साथियों नमस्कार। आज मैं जनसंपर्क में उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन पर हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरी बीवी और बच्चे भी हैं। यहाँ पे जनसंपर्क में हम लोग बैठे हैं और लोगों से हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान दिशा बिल कानून पास कराने के लिए बलात्कारियों को 1 महीने में फांसी की सज़ा हो तथा गिरजा देवी के सभी बलात्कारियों और दोषियों पर सरकार मुकदमा दर्ज करे और उनको सज़ा मिले, हमारी मांगे हैं। आप जन सुनवाई पोस्टल आर्डर पर आप देख सकते हैं। संदर्भ संख्या 2001872 0008325, मोबाइल नंबर 9651390630 पर यूपी पुलिस का खेल। वाह रे यूपी पुलिस, आपने क्या कमाल कर रखा है। गरीबों को इंसाफ नहीं और बलात्कारियों सहयोगियों से आप का पेट भर रहा है। पेट भरने का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कैसे पुलिस वालों का पेट भरता है आरोपियों से। आप जब भी मैं घुघली थाने पर गया, घुघली थाने ने हमारे प्रार्थना पत्रों को इधर उधर कर दिया। मैं एसपी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, कई प्रार्थना पत्र एसपी महोदय को दे चुका हूं, लेकिन कोई भी जो मैं एसपी महोदय के कार्यालय में गया था, मैं और मेरी बीवी गिरजा देवी, लेकिन कोई भी जन सुनवाई पोस्टल आर्डर पे प्रार्थना पत्र को नहीं डाला गया। साथियों, मैं जब दिल्ली से दिनांक 4/8/2020 को स्पीड पोस्ट किया और उसमें साफ लिखा कि मुझे आमरण अनशन की अनुमति तथा गिरजा देवी के सभी बलात्कारी दोषियों पर FIR दर्ज हो, तब पुलिस के रोंगटे खड़े हुए। पुलिस ने उसको 13/8/2020 को जन सुनवाई पोस्टल आर्डर पे डाला और मेरे मोबाइल 9651390630 पर मैसेज आया। मैं बार बार उसको देखता हूं, आप भी उसको देखिए कि पुलिस कैसे अपने को बच रही है। 22/8/2020 को ही बिना विकलांगराज केशवर सिंह और उसकी बीवी गिरजा देवी से बिना कोई संपर्क किए थाना घुघली पुलिस रिपोर्ट आख्या 3 दिन पहले, जैसे ही जेब भर गया 3 दिन पहले ही रिपोर्ट आख्या भेज दी और साफ लिखा कि विकलांगराज केशवर सिंह और उसकी बीवी गिरजा देवी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब घुघली पुलिस मुझसे फ़ोन ही नहीं किया, मुझसे संपर्क नहीं साधना चाहा, जैसे ही जेब गर्म होगा उसने रिपोर्ट आख्या लगा दिया और उसके बाद भी उसने जले पर नमक छिड़का है। उन्होंने लिखा है कि विकलांगराज केशवर सिंह प्रार्थना पत्र देने का आदी है। साथियों, अब जब भी थाने पर जाओ, थाने वालों का कोई काम नहीं, तुरंत डरा धमका को भगा देते हैं और प्रार्थना पत्र दो, प्रार्थना पत्र को इधर उधर कर देते हैं। अब एसपी महोदय के जाओ, एसपी महोदय का आदेश होता है, उनको ऊपर थाने पर डंडा चलती है तो वो लिख देते हैं वो प्रार्थना पत्र देने का आदि है। कैसा इंसाफ है, कैसा न्याय मोदी योगी राज में? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। अगर एक गरीब आदमी प्रार्थना पत्र नहीं देगा तो क्या करेगा? लाठी डंडा उस पर चलाएगा पुलिस वालों पर? क्या उसके साथ मारपीट करेगा? वो तो प्रार्थना पत्र ही दे सकता है, गरीब विकलांग क्या सकता है प्रार्थना पत्र। और जो उसके बाद आख्या में घुघली पुलिस साहब लिखती है प्रार्थना पत्र देने का आदि है। इसके साथ और लिखा है कि गांव वालों को
धरना प्रदर्शन और मुकदमे में फंसाना चाहता है। मेरे गांव वाले ही आरोपी हैं, मेरे गांव वाले ही आरोपी हैं। बलात्कारी घनश्याम जायसवाल मेरे पास का रहने वाला वो आरोपी है। विलास गौड़ भी मेरे सामने रहने वाला है, वो भी आरोपी है। समृद्धि पब्लिक स्कूल बारीगांव का प्रबंधक आरोपी है। बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह आरोपी है। जय सिंह, महेंद्र सिंह, ये सभी तो ये सब क्या कहेंगे? ये तो यही कहेंगे कि प्रार्थना पत्र देने का, ये मुझे मुकदमे में फंसाना, चोर चोरी करता है तो पकड़ाता जरूर है। उसी तरह गांव का प्रधान जो है, मेरा आवास देखिए, आवास पर 20,000 रुपये लिया जाता है। मैं गरीब विकलांग हूँ, क्या मैं आवास का पात्र नहीं हूँ? मुझे आवास क्यों नहीं मिला? मैं प्रधान से सवाल करता हूँ तो मैं गाँव वालों को धरना पत्र से डराता धमकाता हूँ। साथियों, गजब हाल है। मेरे अनुसार, मेरी आप बीती के अनुसार, मेरी घटना का अनुसार मैं कह सकता हूँ लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का और मोदी योगी राज में। कहने को तो राम राज्य, योगी सरकार राम राज्य की स्थापना करती है, लेकिन कैसा इंसाफ है, कैसा न्याय है? विकलांग राज केशवर सिंह पूछना चाहता है सरकार से। जमीनी स्तर देखिए, मोदी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, विकलांग राज केशवर सिंह और विकलांग की पत्नी गिरजा देवी ने बलात्कारियों से बेटी को बचाया है। क्या मोदी सरकार मेरे साथ इंसाफ दिलाएगी? फिर से पुनः नारा लगाएगी मोदी सरकार विकलांग को दिव्यांग, वहाँ सम्मान दिया जाता है, विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। हाँ, दिव्यांग कहने से पेट नहीं भरेगा। जमीनी स्तर देखिए, विकलांगों का सहायता करिए, विकलांगों को जो न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय करिए। केवल वाहवाही लूटना, मोदी सरकार केवल वाहवाही लूटती है, केवल वाहवाही लूटती है। और गोदी मीडिया जो है, बिकाऊ मीडिया है, मोदी के वाह वाह करती है, वाह 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 वाह। साथियों, हकीकत हो वो सामने आना चाहिए। गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया इसको चद्दर ढकती है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है भारत देश में। साथियों, मैं दिशा बिल, बलात्कारियों के 1 महीने फांसी की सज़ा वाला कानून है दिशा बिल, मैं भारतीय संसद से पास करवाना चाहता हूँ। आपका सहयोग चाहिए। आपका 1-1 रुपये का मैं हिसाब दूंगा, आप 1-1 रुपये का सहयोग करिए। मैं यहाँ सामने आप देख सकते हैं, मैं लोगों से 1-1 रुपये का चंदा मांगकर ये न्याय की, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। विकलांग राज केशवर सिंह हमेशा न्याय की, इंसाफ की लड़ाई लड़ा है और लड़ता रहेगा। इसके साथ मैं दिशा बिल को भारतीय संसद से पास कराना चाहता हूँ। मैं सरकार को आमरण अनशन करने की अनुमति मांगा हूँ। दिसंबर 2020 के महीने में मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करूँगा। साथियों, आपका सहयोग चाहिए, आप मेरा सहयोग करिए। और दिशा बिल कानून, भारत की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी और रिश्वतखोरी। बलात्कारियों को 1 महीने में सज़ा मिलना चाहिए। दिशा बिल क्या है मैं बताना चाहता हूँ। दिशा बिल बलात्कारियों के 1 महीने में फांसी की सज़ा होने वाला कानून है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर बलात्कार पीड़िता का मेडिकल चेकअप तथा 14 दिन के अंदर कोर्ट की सारी प्रक्रिया, हर हाल में 1 महीने के अंदर फांसी होगी। साथियों, इसलिए दिशा बिल को भारतीय संसद से पास कराना चाहता हूँ। आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत।